डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इसमें आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो पेज नंबर बुक के 172 से लेकर और वो होगी हमारी तकरीबन 176 तक। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। मैं पहले डेव सी ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि आप चैप्टर 9 हमने पहले किया है, उसमें आपको मैंने सी के अंदर प्रोग्राम बनाना पहले बताया हुआ है। ठीक है, कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरह सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले बताई हुई हैं। अब ये जो आज का टॉपिक है कि इसमें लिखा हुआ है जी, राइट अ नोट ऑन टर्बो सी प्लस प्लस, फिर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, सेविंग अ सी प्रोग्राम। तो अगर ये चीज़ें जो हैं ये टर्बो सी वाली हैं, हम टर्बो सी में नहीं, चूँकि हम नहीं कर रहे हैं, हम डेव सी प्लस प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अब ऑब्सोलीट हो गया। अब ये टर्बो सी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, अब डेव डेव सी प्लस प्लस इस्तेमाल होता है। ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। तो सी लैंग्वेज चूँकि बेसिक लेवल की, इसलिए अब डेव सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर इसको आप ओपन करें डेव सी प्लस प्लस को, इंस्टॉलेशन के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको मैंने बता दिया, लेक्चर नंबर 1 में ही शायद, या 2 में बताया हुआ है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसको इंस्टॉलेशन वगैरह इसकी कैसे होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने शुरू में कर ली है। फिर मैंने आपको प्रोग्राम बनाने भी बताए हैं। तो लेकिन फिर एक दफ़ा कर लेते हैं कि फ़ाइल है, आप फाइल में जाएँ, फाइल में जाएँ, यहाँ न्यू ऑप्शन है, न्यू में जाएँ तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल आप बनाएंगे और उसके बाद जो भी कोड लिख रहे हैं वो यहाँ लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद इसको सेव कर दें, यहाँ से सेव एज। अब इसको आप सेव करना चाहते हैं तो किसी भी नाम से आप इसे सेव कर लें। ठीक है, और मैं यहाँ चूँकि ओपन करता हूँ कोई नया प्रोग्राम, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे मैं क्लोज कर। अब जो प्रोग्राम है इसको मैंने चूँकि सेव कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल, जिसमें इसका ऑब्जेक्ट कोड बनता है यानी मशीन कोड, और फिर रन, तो इसकी आउटपुट नज़र आ जाती है। ठीक है, ये सिंपल से ये 2-3 स्टेप हैं कि आपने पहले डेव सी प्लस प्लस ओपन किया, फिर उसके अंदर फाइल की, न्यू पे गए, फिर सोर्स फाइल बनाई, प्रोग्राम लिखा, उसको सेव एज करके सेव किया, किसी भी नाम से आप इसको यहाँ पे सेव कर लें, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको एग्जिट कंपाइल और रन कर लेना है। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये जो सेविंग अच्छी प्रोग्राम, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, वो सारा काम यहीं से हो जाता है। कंपाइलिंग, फिर लिंकिंग, एग्जीक्यूटिंग, ये सारा काम जो है वो यहाँ पे हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ है वो लिंकिंग है, कि लिंकिंग क्या चीज़ होती है, लिंकिंग किसे कहते हैं। लिंकिंग एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमारा लिंकर और लोडर, ये एक चीज़ जो है वो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो लिंकिंग क्या प्रोसेस है, इसके लिए, बल्कि इससे भी पहले हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी प्रोग्राम्स या लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम लाइब्रेरी फाइल पढ़ लें या, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी लिंकिंग किस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइब्रेरी लिंकिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी फाइल्स, इन्हें हेडर फाइल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी, हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो इसमें मैंने जो ये लाइन लिखी हुई है, नंबर साइन इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब ये जो पहली लाइन है या फर्स्ट लाइन जिसे आप, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू के साथ, ये कहलाती है जी हेडर फाइल। ये इसमें हेडर फाइल ये है stdio.h। डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल है। लेकिन ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, ये वाला नंबर इंक्लूड, इस कोड की मदद से stdio.h इस प्रोग्राम का, ये जो प्रोग्राम मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट cpp प्रोग्राम बनाया है, इसका हिस्सा बन गई है। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं stdio.h, तो भी ये काम पूरा नहीं है। अगर मैं सिर्फ नंबर इंक्लूड लिख दूं, तो भी काम पूरा नहीं है। जब तक कि मैं नंबर इंक्लूड लिख के और उसके साथ फिर वो हेडर फाइल जो मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करानी है, वो उसका नाम नहीं लिखता, तो वो हेडर फाइल इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगी। अब हेडर फाइल क्या होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, यहाँ पे आते हैं जी, इस पे प्रिंट एफ।
प्रिंट एफ का मतलब है प्रिंट करना। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है, द सम इज 15। ये जो प्रिंट हुआ है ये प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से हुआ है, प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से। अब ये फंक्शन अपना काम कैसे करता है, किस तरह ये फंक्शन इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करता है, और आपके सामने स्क्रीन पे ये इस तरह लाइन लिखी हुई नजर आ रही है ब्लैक स्क्रीन पे, ये कैसे नजर आ रही है, और ये फंक्शन प्रिंट एफ कैसे काम करता है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये सारा कुछ यहाँ इस stdio.h में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर तो इसमें देखें तो ये जो stdio.h है इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ कैसे काम करता है। स्टैंडर्ड stdio से बनता क्या है, स्टैंडर्ड std से बनता है स्टैंडर्ड, io से बनता है इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होगी, ये जो हमें यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे ये नजर आती है, ये हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट है जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है, और इनपुट क्या होगी, जो कीबोर्ड से जो माउस से दी जाती है वो इनपुट कहलाती है। तो ये जो फंक्शन है प्रिंट एफ, ये जो काम करके दे रहा है प्रिंट एफ, ये कैसे काम करके दे रहा है, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ये कोड इसका stdio.h में लिखा हुआ है। अगर हम ये फाइल इंक्लूड न करवाएं तो ये फंक्शन अपना काम नहीं करेगा, प्रिंट एफ अपना फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसके अंदर भी मिलती जुलती हैं। इसके अंदर भी गेट कैरेक्टर का जो ये फंक्शन है गेट कैरेक्टर, ये यहाँ पे इस फाइल में लिखा हुआ है कि ये अपना काम कैसे करता है। गेट कैरेक्टर का मतलब ये होता है गेट सी एच का ये फंक्शन, अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर का मतलब है जैसे ही मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूंगा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। प्रोग्राम तब तक ओपन है जब तक कि मैं कोई की प्रेस नहीं करता, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस की प्रेस की है और प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो गेट करेक्टर का मतलब ये है। ये फंक्शन भी अपना काम कैसे करता है यहाँ इस हेडर फाइल में लिखा हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो लिंकिंग हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। लिंकिंग का मतलब ये है कि जब आपने ये प्रोग्राम चलाया, आपने इस प्रोग्राम को इस तरह कंपाइल किया, तो इस कंपाइल के प्रोसेस में ही आपको पता है कि मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड बनना है। वो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड तब बनेगा जब कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या चीज़ है और ये क्या करके दे रहा है। इसके लिए क्या होगा, प्रिंट एफ का जो फंक्शन है इस तरह लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन इन दो फाइलों में ढूंढी जाएगी, stdio.h या conio.h। stdio.h में अगर ये डेफिनेशन मिल जाती है तो वहीं से पता चल जाएगा कि ये फंक्शन क्या है और अपना काम कैसे करके दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो इसकी डेफिनेशन ढूंढना है, प्रिंट एफ फंक्शन की डेफिनेशन ढूंढना stdio.h इस हेडर फाइल के अंदर से, इस पूरी हेडर फाइल समझिए कि ये हेडर फाइल जो है ये समझिए कि 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है और उसमें आप ये ढूंढ रहे हैं कि प्रिंट एफ कहाँ लिखा हुआ है, समझिए सादे अल्फाज में। तो ये ढूंढेगा प्रिंट एफ कहाँ लिखा हुआ और फिर प्रिंट एफ अपना काम कैसे करके दे रहा होगा वो भी वहीं लिखा होगा। तो वो ये इस लाइन को डेफिनेशन के मुताबिक एग्जीक्यूट करके दे देगा, और डेफिनेशन में लिखा हुआ कि वेरिएबल आखिर में आता है और इसकी वैल्यू कहाँ प्रिंट करनी है, जहाँ परसेंट साइन लगा हो, जहाँ परसेंट साइन लगा होगा वहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो फिर सी की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, इस जगह पे। ये सारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो stdio.h के अंदर से ढूंढ के डेफिनेशन मिल जाएगी, वहां से फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस प्रोसेस को, ये डेफिनेशन ढूंढना और फिर उसके मुताबिक इसको चला देना प्रिंट एफ को, ठीक है, ये क्या कहलाती है, लिंकिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है, लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब ये है कि किसी किसी प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने वाले फंक्शन को उसकी हेडर फाइल के अंदर ढूंढना, ताकि ये पता चल सके कि ये फंक्शन क्या है और कैसे अपना काम करेगा। ये चीज कहलाती है लिंकिंग। जब लिंकिंग हो जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, और ऑब्जेक्ट कोड आपको पता है मशीन कोड है, जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट कोड बन जाए तो फिर कंप्यूटर को समझ आ जाता है कि आप उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं, वो फौरन आपको वो काम करके दे देता है। ठीक,
अच्छा, उसके बाद आते हैं जी हम अ, यहाँ पे एक लिंकिंग है और फिर एग्जीक्यूटिंग है। एग्जीक्यूटिंग का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट फाइल आपकी बन चुकी है। एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिंग का मतलब ये है, ये तो लाइब्रेरी फाइल्स है, लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह हमने देख ली। एग्जीक्यूटिंग पे आते हैं। एग्जीक्यूटिंग क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है इसको चला देना और कंप्यूटर से वो काम लेके आपको और स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे नजर आ जाए, ये एग्जीक्यूट करना कहलाता है। ऑब्जेक्ट फाइल जब बनेगी तो वो लिंकिंग होगी। लिंकिंग के बाद का जो रिजल्ट है वो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड जो बन जाता है वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास वो, बल्कि वो भी नहीं, वो लिंकिंग के अंदर सिर्फ मशीन कोड नहीं बनता। लिंकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन अपनी लाइब्रेरी फाइल के साथ जोड़ रहा होता है और फंक्शन की डेफिनेशन उस हेडर फाइल से ढूंढी जाती है ताकि पता चल सके ये फंक्शन क्या है और कैसे अपना काम करता है। या ये वाला काम जो है ये लिंकिंग कहलाता है। और एग्जीक्यूटिंग में क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट कोड है वो भी जनरेट होता है और फिर उसका रिजल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया तो वही ऑब्जेक्ट कोड जो आपको ब्लैक स्क्रीन पे फिर नजर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड असल में जो है वो मशीन कोड है, उसी को, उसको चलाना, ऑब्जेक्ट कोड को चलाना एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिंग और लिंकिंग के दरमियान में जो है वो मशीन कोड जनरेट करना है और उस मशीन कोड से जो काम कंप्यूटर ने आपको करके देना है, जब आप उस ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर को समझ आ जाती है कि ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर को बता देता है कि आप कंप्यूटर से क्या काम लेना चाहते हैं। जब कंप्यूटर को ये पता चल जाए कि यूज़र या इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर से क्या काम लेना चाहता है, ऑब्जेक्ट कोड से या ऑब्जेक्ट फाइल से उसे ये पता चल जाता है, तो फिर वो आपको आपका जो काम करके देता है, वो जो आपको काम आपका नज़र आता है वो एग्जीक्यूटिंग है। और एग्जीक्यूटिंग किसकी मदद से होगा? ऑब्जेक्ट फाइल की मदद से। अगर ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी तो कंप्यूटर आपको आपकी मर्जी का काम नहीं करके देगा, यानी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो लिंकिंग, हेडर फाइल को, फंक्शन को हेडर फाइल के साथ लिंक करना, जोड़ना, डेफिनेशन ढूंढना, उसके मुताबिक काम करके देना। उसके बाद अगला स्टेप ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि आप उससे क्या काम लेना चाहते हैं और फिर जो काम आप लेना चाहते हैं वो आपको जब आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाता है वो एग्जीक्यूशन कहलाता है। एग्जीक्यूशन क्यों होती है? ऑब्जेक्ट कोड की मदद से होती है। अगर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा तो फिर एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी और आपको आपकी जो मतलूबा रिजल्ट है या आउटपुट है वो आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? लिंकिंग और एग्जीक्यूटिंग हमने देख लिया। अब यही चीज़ दोबारा फिर एक डायग्राम की सूरत में पेज नंबर 175 पे दी हुई है और फिगर 8.3 है, स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम। जिसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो ये लिखा हुआ है कि द यूज़र एंटर्स प्रोग्राम एंड सेव द सोर्स कोड। इस डायग्राम को इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब अ, देख चले इस माल से देख लेते हैं कि यूज़र एंटर्स प्रोग्राम एंड सेव्स इट एज सोर्स कोड, यानी यूज़र ने ये जो प्रोग्राम लिखा है ये वाला, ये पहला स्टेप है और इसको सेव कर लिया साथ। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? सोर्स फाइल कहलाएगी। ये आपने जो फाइल की सेव की हुई है असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट सीपीपी, ये सोर्स फाइल है। अच्छा, उसके बाद कंपाइल है। जब कंपाइल आप करते हैं, मैंने बताया था कंपाइल का मतलब है ट्रांसलेशन होती है, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ट्रांसलेशन के बाद जब उसी इसी ट्रांसलेशन के अंदर ही उसी ये जो ट्रांसलेशन हो रही है उसी में ये काम भी होता है। प्रिंट एफ को अटैच किया जाता है स्टेडियो डॉट एच के साथ। प्रिंट एफ कैसे काम करता है वो यहाँ से पता चलेगा। वो लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन में वो भी हो रहा है साथ। और जब ट्रांसलेशन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी और आपको उसके बाद अगला स्टेप क्या है? लोडर। इसका एक हिस्सा होता है लोडर। अब लोडर क्या करता है? लोडर जो है वो अच्छा, अब जो लोडर है वो क्या करेगा कि ये जो क्या नाम है, ये जो मुझे ब्लैक स्क्रीन पे ये सब कुछ जो नज़र आया है, इस नज़र आने से पहले, 1 सेकंड पहले, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, ये जब तक मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि ये जो मुझे नज़र आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा कुछ जो है रैम में पड़ा हुआ है। ये कहाँ पड़ा हुआ है? रैम में पड़ा हुआ है। तो लोडर क्या करता है कि इस आउटपुट को
जो हमारे सीपीयू ने जनरेट किया हमारे लिए, क्योंकि कंप्यूटर को समझ आ गई कि हम क्या काम कर लेना चाह रहे हैं उससे, और ऑब्जेक्ट कोड की मदद से या मशीन कोड की मदद से सीपीयू ने समझ लिया, और जब उसने समझ लिया तो उसने वो काम हमें करके दे दिया। और जब वो काम वो करके देता है सीपीयू, तो वो क्या होता है, सीपीयू का जो रिजल्ट है वो लोडर की मदद से रैम में जाता है, और जब वो रैम में पहुंचता है तो फिर हमें नजर आता है। चूंकि ये सारा प्रोसेस इतनी तेजी से हो रहा होता है कि हम समझते हैं कि मतलब हमें अंदर से जो है ना वो यही सारा प्रोसीजर है कि सीपीयू सारा काम तेजी से करके देगा, उसके बाद वो जो आउटपुट हमें नजर आएगी रैम में जाएगी, फिर हमें नजर आएगी। लेकिन इतनी तेजी से हो रहा होता है, लेकिन इसके सारे स्टेप्स यही हैं। ठीक है, तो लोडर क्या करता है कि जो सीपीयू की आउटपुट है वो रैम में रखता है, जब रैम में रखता है फौरन हमें नजर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस हवाले से क्वेश्चन होगा तो आप प्लेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।